हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे SKMU यूजी सेमेस्टर 2 सेशन है 25-29 मेजर जूलॉजी का यूनिट 1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं जूलॉजी का यूनिट 1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। आज हम देखेंगे SKMU सेमेस्टर 2 25-29 के स्टूडेंट के लिए मेजर जूलॉजी का यूनिट नंबर 1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो पहले हम देखेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि है 1 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 1 है प्रतिगामी कयांतरण रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस की परिभाषा लिखिए। प्रतिगामी कयांतरण वह प्रक्रिया है जिसमें लार्वा से वयस्क बनने पर जीव की संरचना अधिक जटिल होने की बजाय सरल हो जाती है। इस प्रक्रिया में कुछ विकसित अंग लुप्त हो जाते हैं और वयस्क जीव स्थिर जीवन अपनाता है। प्रतिगामी कयांतरण वह प्रक्रिया है जिसमें लार्वा से वयस्क बनने पर जीव की जो संरचना है वो अधिक जटिल होने की बजाय सरल हो जाता है और इस प्रक्रिया में कुछ विकसित अंग लुप्त हो जाते हैं और वयस्क जीव स्थिर जीवन अपनाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है हार्डमेनिया के लार्वा का नाम लिखिए। हार्डमेनिया का लार्वा टेडपोल लार्वा कहलाता है। यह स्वतंत्र रूप से तैरने वाला लार्वा होता है तथा इसमें नोटोकार्ड और पृष्ठीय तंत्रिका रज्जु पाई जाती है। हार्डमेनिया का लार्वा क्या कहलाता है? टेडपोल लार्वा। और यह स्वतंत्र रूप से तैरने वाला लार्वा होता है जो तैरता है। इसमें नोटोकार्ड और पृष्ठीय तंत्रिका रज्जु पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है डिप्नोई का एक उदाहरण लिखिए। डिप्नोई का एक प्रमुख उदाहरण है प्रोटोपेट्रस। प्रोटोपेट्रस इसे लंगफिश भी कहते हैं क्योंकि यह गलफड़ों के साथ साथ फेफड़ों द्वारा भी श्वसन कर सकती है। डिप्नोई का एक प्रमुख उदाहरण है प्रोटोपेट्रस और इसे लंगफिश भी कहते हैं, जो गलफड़ों और फेफड़ों दोनों से सांस ले सकती है। क्वेश्चन नंबर 4 है पेट्रोमाइजोन को साइक्लोस्टोम क्यों कहा जाता है? पेट्रोमाइजोन को साइक्लोस्टोम क्यों कहा जाता है? पेट्रोमाइजोन का मुख गोलाकार तथा जबड़ों से रहित होता है। इसी विशेषता के कारण इसे साइक्लोस्टोम अर्थात गोल मुख वाला जीव कहा जाता है। पेट्रोमाइजोन का मुख गोलाकार होता है, गोल होता है और जबड़ों से रहित होता है और यही इसकी विशेषता होती है। इसी विशेषता के कारण इसे साइक्लोस्टोम अर्थात गोल मुख वाला जीव कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है सहायक श्वसन अंग एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन वाली एक मछली का नाम। एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन वाली एक मछली का नाम बताना है और वो मछली है एनाबास। एनाबास सहायक श्वसन अंग वाली मछली है। इसमें लैब्रिंथ अंग पाया जाता है जिसकी सहायता से यह वायुमंडलीय वायु में भी श्वसन कर सकती है। एनाबास क्या है? सहायक श्वसन अंग वाली एक मछली और इसमें लैब्रिंथ नामक एक अंग पाया जाता है और इसकी सहायता से यह वायुमंडलीय वायु में भी श्वसन कर सकती है। अब हम देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि है 5 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 1 है डिप्नोई की समानताओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। डिप्नोई की समानताओं, डिप्नोई एफिनिट्स पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। डिप्नोई, जिन्हें हम लंगफिश भी कहते हैं, मछलियों का एक विशेष समूह है जो मछलियों तथा उभयचरों एम्फीबिया दोनों के लक्षण प्रदर्शित करता है। इसी कारण इन्हें दोनों वर्गों के बीच संयोजक कड़ी कनेक्टिंग लिंक माना जाता है। डिप्नोई में मछलियों की भांति शरीर पर सल्क, पंख, गलफड़े तथा 2 कक्षीय हृदय पाया जाता है और यह जल में निवास करती है। दूसरी ओर इसमें उभयचरों के समान 1 या 2 फेफड़े भी उपस्थित होते हैं जिसकी सहायता से यह वायुमंडलीय वायु में श्वसन कर सकती है। इसमें आंतरिक नासा छिद्र पाए जाते हैं जो उभयचरों की एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है। प्रतिकूल परिस्थितियों विशेषकर जल के सूख जाने पर ये ग्रीष्म निद्रा की अवस्था में चली जाती है और लंबे समय तक जीवित रह सकती है। इसके रक्त परिसंचरण तंत्र में भी उभयचरों जैसे कुछ विशेषताएं दिखाई देती है, जैसे कि हृदय के आलिंद का आंशिक विभाजन। डिप्नोई, जिसे क्या कहा जाता है? लंगफिश, मतलब फेफड़े वाली मछली। मछलियों का एक विशेष समूह है जो मछलियों तथा उभयचरों दोनों के लक्षण प्रदर्शित करती है। इसी के कारण इन्हें दोनों वर्गों के बीच
बीच का संयोजक कड़ी मतलब उभयचर और मछलियों के बीच का संयोजक कड़ी कनेक्टिंग लिंक माना जाता है। डिप्नोई में मछलियों की भांति शरीर पर सल्क, गलफड़े तथा दो कच्चे हृदय में दो कच्चे पाया जाता है और यह जल में निवास करती है। दूसरी ओर इसमें उभयचरों के समान एक या दो फेफड़े भी उपस्थित होते हैं। इनमें उभयचरों के समान एक या दो फेफड़े भी उपस्थित होते हैं, जिसकी सहायता से यह वायुमंडलीय वायु में श्वसन ले सकती है। इसमें आंतरिक नासा छिद्र पाए जाते हैं जो उभयचरों की एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है। इसमें आंतरिक नासा छिद्र पाया जाता है जो उभयचर का एक विशेष महत्व होता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में विशेषकर जल के सूख जाने पर यह ग्रीष्म निद्रा की अवस्था में चली जाती है और लंबे समय तक जीवित रह सकती है। डिप्नोई एक ऐसी मछली होती है जब गर्मी के दिनों में तालाब का पानी सूख जाता है तो ये तालाब के नीचे ही रहती है बिना पानी के, क्योंकि ये फेफड़ों से भी सांस ले सकती है। इसलिए इनके रक्त परिसंचरण तंत्र में भी उभयचरों जैसे कुछ विशेषताएं दिखाई देती है, जैसे कि हृदय के आलिंद का आंशिक विभाजन। इन सभी विशेषताओं के आधार पर डिप्नोई को मछलियों और उभयचरों के विकास क्रम इवोल्यूशन के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी माना जाता है। इसीलिए प्राणी विकास इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के अध्ययन में डिप्नोई का एक विशेष वैज्ञानिक महत्व है। डिप्नोई और मगरमच्छ दोनों का जीवन सेम होता है। मगरमच्छ का भी जीवन ऐसा ही होता है, जब पानी सूख जाता है तालाब का तब ये भी निद्रा अवस्था में चला जाता है और डिप्नोई मछली भी। फिर जब बारिश के दिनों में बारिश होता है तब ये मिट्टी गीला होने के बाद फिर से ये अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ये मरते नहीं हैं क्योंकि इनमें फेफड़ा होता है। जब तालाब का पानी सूख जाता है तब ये अपने फेफड़ों से सांस लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हार्डमेनिया के प्रतिगामी कयांतरण रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस की व्याख्या करना है। हार्डमेनिया एक समुद्री ट्यूनिकेट है जिसके जीवन चक्र में प्रतिगामी कयांतरण रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होता है। इसका जीवन स्वतंत्र रूप से तैरने वाले टेडपोल लार्वा से प्रारंभ होता है और यह लार्वा अत्यधिक सक्रिय होता है तथा इसमें नोटोकार्ड, पृष्ठीय खोखली तंत्रिका रज्जु, डोर्सल होलो नार्व कोड, पूंछ, पश्चीय गुदा पूंछ, पोस्ट एनल टेल, ग्रसनी छिद्र तथा विकसित संवेदी अंग पाए जाते हैं। हार्डमेनिया क्या है? हार्डमेनिया एक समुद्री ट्यूनिक है जिसके जीवन चक्र में प्रतिगामी कयांतरण रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होता है और इसका जीवन स्वतंत्र रूप से तैरने वाले टेडपोल से प्रारंभ होता है। यह टेडपोल अत्यधिक सक्रिय होता है तथा इसमें नोटोकार्ड, पृष्ठीय खोखली तंत्रिका रज्जु, पूंछ, पश्चीय गुदा पूंछ, ग्रसनी छिद्र तथा विकसित संवेदी अंग पाए जाते हैं। ये सभी कार्डेट के प्रमुख लक्षण हैं और इसीलिए लार्वा संरचना की दृष्टि से वयस्क की अपेक्षा अत्यधिक विकसित होता है। कुछ समय बाद लार्वा किसी ठोस सतह जैसे कि चट्टान या संग से चिपक जाते हैं और कयांतरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। इस दौरान उसकी पूंछ, नोटोकार्ड, पृष्ठीय तंत्रिका रज्जु तथा अधिकांश संवेदी अंग धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं। इसके साथ ही शरीर थैलीनुमा बन जाता है और वयस्क हार्डमेनिया स्थायी रूप से एक स्थान पर रहने वाले जीव बन जाता है। वयस्क अवस्था में यह केवल जल को छानकर भोजन ग्रहण करता है तथा प्रजनन करता है। कुछ समय बाद लार्वा किसी ठोस सतह जैसे कि चट्टान या संग से चिपक जाता है और कयांतरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। इस दौरान इसकी पूंछ, नोटोकार्ड, पृष्ठीय तंत्रिका रज्जु तथा अधिकांश संवेदी अंग धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं और इसके साथ ही शरीर थैलीनुमा बन जाता है। शरीर कैसा बन जाता है? थैलीनुमा। और वयस्क हार्डमेनिया स्थायी रूप से एक स्थान पर रहने वाला जीव बन जाता है। वयस्क अवस्था में यह केवल जल को छानकर भोजन ग्रहण करता है तथा प्रजनन करता है। इस प्रकार हार्डमेनिया में लार्वा की तुलना में वयस्क जीव की संरचना अधिक सरल हो जाती है और इसके कई विकसित अंग नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए इस प्रकार के कायांतरण को प्रतिगामी कायांतरण रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। यह हार्डमेनिया की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है तथा कार्डेट प्राणियों के विकासक्रम इवोल्यूशन के अध्ययन में इसका विशेष महत्व है।
इस प्रकार हार्डमेनिया में लार्वा की तुलना में वयस्क जीव की संरचना अधिक सरल हो जाती है और इसके कई विकसित अंग नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए इस प्रकार के कायांतरण को प्रतिगामी कायांतरण यानी कि रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है और यह हार्डमेनिया की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है तथा कार्डेट प्राणियों के विकास क्रम इवोल्यूशन के अध्ययन में इसका विशेष महत्व भी है। क्वेश्चन नंबर 3 है मछलियों के श्वसन अंगों रेस्पिरेटरी ऑर्गन का वर्णन कीजिए। मछलियों के श्वसन अंगों का वर्णन करना है। मछलियाँ किस प्रकार से सांस लेती है, तो चलिए देखते हैं। मछलियों का मुख्य श्वसन अंग गलफड़े गिल्स होते हैं जो सिर के दोनों ओर स्थित गिल कक्ष मतलब गिल चेंबर में पाए जाते हैं। अधिकांश अस्थिमय मछलियाँ बोनी फिशेस में गलफड़े अपरकुलम नामक अस्थिमय ढक्कन से ढके रहते हैं, जबकि उपास्थिमय मछलियाँ कार्टिलेजियस फिशेस जैसे शार्क में गिल छिद्र सीधे बाहर खुलते हैं। प्रत्येक गलफड़ा गिल आर्च, गिल फिलामेंट तथा गिल लैमेली से बना होता है। गिल लैमेली में अत्यधिक संख्या में रक्त कोशिकाएं ब्लड कैपिलरीज होती है जहां जल और रक्त के बीच गैसों का आदान प्रदान होता है। मछली मुख द्वारा जल ग्रहण करता है जो गलफड़ों के ऊपर से होकर बाहर निकलता है। इस दौरान जल में घुली ऑक्सीजन रक्त में प्रवेश करती है और कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से जल से निकल जाती है। इस प्रक्रिया को श्वसन रेस्पिरेशन कहा जाता है। मछलियों का मुख्य श्वसन अंग होता है गलफड़ा। मछलियाँ किससे सांस लेती है? गलफड़े से, गिल से, जो सिर के दोनों ओर स्थित गिल कक्ष गिल चेंबर में पाए जाते हैं। गिल्स पाया जाता है गिल्स चेंबर में। अधिकांश अस्थिमय मछलियों बोनी फिशेस में गलफड़े अपरकुलम नामक अस्थिमय ढक्कन से ढके होते हैं, जबकि उपास्थिमय मछलियों जैसे कि शार्क में गिल छिद्र सीधे बाहर खुलते हैं। प्रत्येक गलफड़ा गिल अर्च, गिल फिलामेंट तथा गिल लैमेली से बना होता है। किससे बना होता है? गिल लैमेली से बना होता है। गिल लैमेली में अत्यधिक संख्या में रक्त कोशिकाएं ब्लड कैपिलरीज होती है जहां जल और रक्त के बीच गैसों का आदान प्रदान होता है। मछली मुख द्वारा जल ग्रहण करती है जो गलफड़ों के ऊपर से होकर बाहर निकलता है। इस दौरान जल में घुली ऑक्सीजन रक्त में प्रवेश करती है और कार्बन डाइऑक्साइड रक्त में जल से निकल जाती है। इस प्रक्रिया को श्वसन रेस्पिरेशन कहा जाता है। कुछ मछलियों में गलफड़ों के अतिरिक्त सहायक श्वसन अंग एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी पाए जाते हैं जिसकी सहायता से वे ऑक्सीजन की कमी वाले जल में या जल से बाहर भी कुछ समय तक जीवित रह सकती है। उदाहरण के लिए एनाबास में लैब्रिंथ अंग, कलेरियास में सुपरवाइकल ऑर्गन तथा प्रोटोपेट्रस में फेफड़े पाए जाते हैं, लंग्स पाए जाते हैं। इस प्रकार गलफड़े मछलियों के प्रमुख श्वसन अंग है, जबकि कुछ विशेष मछलियों में सहायक श्वसन अंग भी विकसित होते हैं जो इन्हें प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जीवित रहने में सहायता करते हैं। तो जिन मछलियों में फेफड़ा होता है वो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी पानी के बिना भी वो जीवित रह सकती है। कुछ मछलियों में क्या होता है? गलफड़ों के अतिरिक्त सहायक श्वसन अंग होता है, एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन पाया जाता है जिसकी सहायता से वे ऑक्सीजन की कमी वाले जल या जल से बाहर भी श्वसन कर सकती है। अब हम देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि है 15 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 1 है हार्डमेनिया की बाह्य एवं आंतरिक संरचना तथा प्रतिगामी कायांतरण रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस का वर्णन कीजिए। हार्डमेनिया की बाह्य एवं आंतरिक संरचना तथा प्रतिगामी कायांतरण का वर्णन करना है। यहाँ पर आपको पूरा डायग्राम के साथ समझाया गया है। इंटरनल मॉर्फोलॉजी ऑफ हार्डमेनिया, हार्डमेनिया का बाह्य संरचना और हार्डमेनिया के प्रतिगामी कायांतरण दोनों को समझाया गया है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 है एम्फिओक्सस की बाह्य एवं आंतरिक संरचना तथा उनके कार्डेट लक्षणों का वर्णन कीजिए। एम्फिओक्सस के बाह्य एवं आंतरिक संरचना तथा उनके कार्डेट के लक्षण क्या है, इनका वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है पेट्रोमाइजोन की बाह्य एवं आंतरिक संरचना का वर्णन कीजिए। पेट्रोमाइजोन की बाह्य और आंतरिक संरचना क्या है, इसका वर्णन करना है। ये देखिए, ये है पेट्रोमाइजोन का आंतरिक संरचना, पूरा उसका ऑर्गन क्या क्या होता है पेट्रोमाइजोन में, तो पूरा आपको डायग्राम के साथ समझाया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है स्कोलियोडन की बाह्य एवं आंतरिक संरचना का उपयुक्त चित्रों सहित वर्णन कीजिए। स्कोलियोडन की बाह्य एवं
आंतरिक संरचना, उसका अंदर का और बाहर का संरचना कैसा होता है उसका चित्र सहित वर्णन करना है। तो ये देखिए स्कोलियोडन, ये मछली होती है स्कोलियोडन। आपको एग्जाम में डायग्राम बनाने के लिए नहीं बोला जाएगा, सिर्फ मैंने आपको यहाँ पर दिखाने के लिए दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 है लेबियो की बाह्य एवं आंतरिक संरचना का उपयुक्त चित्र सहित वर्णन कीजिए। लेबियो की बाह्य एवं आंतरिक संरचना का उपयुक्त चित्र सहित वर्णन करना है। लेबियो जिसे रोहू भी कहते हैं, तो ये है रोहू मछली और इसका पूरा ये स्ट्रक्चर है। आपको एग्जाम में डायग्राम बनाने के लिए नहीं बोला जाएगा, मैंने सिर्फ यहाँ पर आपको दिखाने के लिए दिया है कि कैसे होता है डायग्राम। यहाँ पर आप देखकर पढ़ सकते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा, इसीलिए दिया है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो इस पीडीएफ को मैंने इंग्लिश में भी बनाया है, तो इसको आप टेलीग्राम चैनल से पढ़ सकते हैं इंग्लिश मीडियम वाला। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।